Mr. Bhushan, I request you to stay on with me. We're getting live visuals of the two brothers, of course, at the airport. And these are, of course, fresh visuals, viewers, that we're showing you on your screen. This is the biggest news of today. The Luthra brothers have been brought back to Delhi. They were apprehended. They've been formally arrested at the airport and will very shortly be presented at the Patiala House Court. This is the big breaking news at this very moment. And these, viewers, are the visuals of the Luthra brothers as soon as they came out of the Delhi airport. Very, very exclusive visuals there, viewers. We were waiting to catch a glimpse of this, and now we are showing you these visuals. I have Shahid Ansari joining me with more details. Shahid, ये जो first picture आई है दोनों भाइयों की एयरपोर्ट पे, वो हम अपने viewers को दिखा रहे हैं. आप और क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, गोवा पुलिस की जो कार्रवाई रही है, उस कार्रवाई में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गोवा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई भी आरोपी भारत छोड़ देता है, जैसा कि इससे पहले भी कई मिसालें रही हैं कि कोई भी आरोपी भारत छोड़ देता है तो उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। 25 लोगों की मौत को गोवा पुलिस ने जो है संज्ञान में लिया, ना सिर्फ संज्ञान में लिया बल्कि इस मामले में गोवा पुलिस की जो सख्ती रही है, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद मुख्य आरोपी जो फरार हो गए थे उन्हें भारत लाने में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। अब इस पूरे मामले में गोवा पुलिस उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा जाएगी और उसके बाद गोवा की कोर्ट में पेश करने के बाद इनसे पूछताछ करेगी। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सिर्फ अब तक इन पर जो केसेस जो चार्जेस हैं वो गैर इरादतन हत्या का है। अब इस मामले के बाद जो है उन पर कई सारे जो है चार्जेस और अतिरिक्त चार्जेस लगाए जा सकते हैं। उनमें से सबसे अहम यह है कि हादसा होने के बाद दोनों का फरार होना। आमतौर पर कोई भी केस आप देखते हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हमेशा जो आरोपी या मुख्य आरोपी होते हैं वो जाए वारदात पर इसलिए पहुंचते हैं कि ताकि उनसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी वो भरपाई कर सके। लेकिन इन दोनों भाइयों ने बड़े ही चालाकी से भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए और इन्हें लगा कि शायद किसी को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन गोवा पुलिस ने जो है जिस तरह से इस पूरे मामले में अहम किरदार अदा किया है, इन्वेस्टिगेशन में, जांच में सख्ती गोवा सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो गोवा पुलिस की जो है कार्रवाई को लेकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में उन्होंने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए इनको लेकर यहां आया जाएगा और इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का असल जो जांच है वो अब शुरू होगी, क्योंकि अब तक जो लोग वैशाली गिरफ्तार हुए हैं वो महज प्यादा थे। अब जो इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इनके बाद सही जांच की जो है दिशा अब सही दिशा में जाएगी और ये पता चल पाएगा कि इस जो इलीगल नाइट क्लब में जो है और कौन कौन से लोग शामिल थे चलाने में। क्या मात्र लुथरा ब्रदर्स हैं, सौरभ और गौरव हैं, या और भी कई लोग इसमें शामिल हैं जो इसकी कमाई से जो है बिजनेस कर रहे थे, जो इसके गैर कानूनी तरह से जो है यह बिजनेस चला रहे थे और इसकी कमाई से जो है कारोबार कर रहे थे। ये भी कोशिश की जाएगी कि इसके पैसे कहां से कहां इस्तेमाल किए जा रहे थे, इससे क्या क्या इन लोगों ने इसका इस्तेमाल में लाया। ये सारी चीजें अभी गोवा पुलिस के लिए एक चैलेंज है। दूसरी अहम बात यह है कि जो आरोपी जो है इनके साथ साथ जो पीड़ित है, पीड़ित इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनको यकीन नहीं था कि गोवा पुलिस जो है इतनी जल्दी जो है इनको जो है यहाँ लेकर आएगी, तो उन्हें भी जो है इंसाफ की उम्मीद है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करके 25 लोगों की मौत का जो है जो इंसाफ है इनसे पर कार्रवाई करके इनको सख्त सजा का जो है प्रावधान जो है पुलिस के जरिए की जाएगी, ताकि इस तरह से गोवा में या किसी भी इंसानी जान के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। जी वैशाली। शाहिद, अब ये तो आम तौर पे कोर्ट का समय होता है 4 बजे तक बंद हो जाती है, अभी 3 बज चुके हैं। कितने समय में वहां पहुंचने वाले हैं, उसमें क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए, बात ऐसी है कि जब इस तरह के आपातकालीन स्थिति हो और किसी भी आरोपी को जब वहां लाया जाता है तो देखिए किसी भी पुलिस को जो है ये हक नहीं होता कि वो 24 घंटे से ज्यादा किसी भी आरोपी को बगैर कोर्ट में प्रोड्यूस किए अपनी कस्टडी में रखे। अगर कोर्ट बंद हो जाती है तो देखिए ऐसे हालात में क्या होता है पुलिस को कि वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करके कि ये स्पेशल केस है, क्योंकि इनको जो है परमानेंट जो है दिल्ली पुलिस की या गोवा पुलिस को यहाँ की कोर्ट से परमानेंट जो है हिरासत, ये पुलिस हिरासत नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक शेल्टर चाहिए होता है जिसको ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। तो ट्रांजिट रिमांड के लिए बहुत ही कम समय में जो है जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो पूरी करके बहुत ही कम समय में इनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और 100% कोर्ट को जो है इनको ट्रांजिट रिमांड पर दिया ही जाता है, क्योंकि उसमें बेल वगैरह तो मिल नहीं सकती। तो गोवा पुलिस को इनकी जो ट्रांजिट रिमांड मिली गई उसके बाद यहां से ये गोवा लेकर जाएंगे
फिर गोवा लेकर जाने के बाद इसी ट्रांजिट रिमांड की अवधि में गोवा पुलिस जो है इनको गोवा की कोर्ट में पेश करके परमानेंट जो हिरासत है वो उनसे हासिल करेगी, मांगेगी। फिर उसके बाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनसे होगी। तो ये कोई उतना मुश्किल काम नहीं है कि पुलिस को जो है वहां इनको हिरासत में लेने के लिए जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए जो है समय लगेगा। कुछ ही समय में ये कोर्ट में पेश किए जाएंगे और उसके बाद इनको गोवा पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जी Shahid बने रहिए मेरे साथ. I have Mr. Ved Bhushan. He's a former police officer. Now, Mr. Bhushan, this is of course really big. 15 minutes to 3 p.m. And of course, we are waiting for that moment when they'll be presented at the Patiala House Court. Now, how do you think the investigation will progress after their arrest? Because you've been a former cop. What really is the process going forward? Process is very simple, as you know, and the public knows that their request for anticipatory bail was already rejected by the Brownie court, and this is a blunder on the part of Luthra. I can say they lost all the faith in judiciary and all the systems, and they will be taken to transit remand, whether it's 2 days, 3 days, it's up to the court's understanding how much time to take to by air to the Goa, and they will produce after their medical examination before the court, and then police will seek their police custody remand for thorough investigation, and it can be extended up to 30 days now as under new Bharatiya Nyaya Sanhita. Moreover, their rejection, their request for turn off their anticipatory bail will give a negative impact on the investigation of this case in favor of prosecution, because the court's observations are against Luthras. They have mesmerized and they give false facts before the Rohini court. It will adversely affect Luthra's case, and I think it will go against unto the conviction is scored or the trial court deliver its verdict to in this case. Over to you. Mr. Ved Bhushan, now, you know, this is a case about Goa, but do you think that measures should be made very strict in the Delhi NCR region also, because we have a lot of nightclubs operating, and what about other cities? What do you think about that? Situation is more worse than Goa in Delhi, because these boys are running lot of restaurants, Mama's restaurants in Connaught Place, Civil Lines, South Delhi. It's a big group around, and they are running, I think, 40 to 50 big restaurants in Delhi, and they are ill-equipped as far as the fire is concerned, as far as the excise laws are concerned. There's a major violations all across Delhi. Such fire can be taken in any place in Delhi, because they are least bothered, they are concentrate about the earning of money, and they have good relations with the police officials, with the civic authorities, with the politicians. They organize each and every group, and that's why it's a very serious issue, and government to take up this issue on priority. Otherwise, such type of incident can occur in Delhi also and other parts of India also, especially in the metropolitan cities or in the big cities of India. All right, Mr. Ved Bhushan, thank you for your time and thank you for joining me on NewsX. I have Shahid Ansari joining me with the latest updates. Shahid, latest आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए, इस पूरे मामले में गोवा पुलिस जो है, गोवा की अगर हम बात करें और दिल्ली की बात करें तो गोवा पुलिस से यहाँ पे जो है इनको कोर्ट में चूंकि दिल्ली में जब ट्रांजिट रिमांड मिलेगी तो उसके बाद गोवा पुलिस भी जो है अपनी वहाँ प्रिपरेशन किए बैठे हुई है। गोवा पुलिस के लिए सबसे अहम है कि इन दोनों के जो है इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम चीजें इनको जाननी है, क्योंकि क्या मात्र जो है 8 लोग ही इस पूरे कारोबार में शामिल थे। उनको ये जानना जरूरी है कि क्या ये 2 लोग ही सिर्फ इस धंधे में शामिल है, इस कारोबार में शामिल है। ये गोवा पुलिस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अब तक जिन लोगों की वैशाली गिरफ्तारी हुई है वो सारे लोग जो है वहां काम करने वाले या उससे जुड़े लोग थे, कोई उसके प्रॉफिट हासिल करने वाले या इस तरह के लोग नहीं थे। लेकिन ये दोनों जो है ये प्रॉफिट हासिल करने वाले लोग थे। पहले भी जो है इनकी जो है एंटीसिपेटरी बेल गोवा की रोहिणी कोर्ट से जो है रिजेक्ट हो गई है। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अब इनके पास जो है गोवा पुलिस को जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा पुलिस इनसे माफ कीजिएगा, इनको जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा पुलिस के लिए सबसे अहम है कि ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद फौरन गोवा ले जाना। गोवा पुलिस के जरिए जब गोवा ले जाया जाएगा इनको तो वहां पे इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले आरोपियों को जिनको मिली है, पहले कस्टडी मिली है 6 दिन की, फिर उसके बाद जो है उनको कस्टडी मिली है। अब जो है इन दोनों आरोपियों को वहां बिठाकर पहले कोर्ट में पेश करने के बाद
वैशाली इनको जब कस्टडी मिलेगी पुलिस को तो उसके बाद ये दोनों आरोपी और गोवा में जो पहले से गिरफ्तार सारे आरोपी हैं इन सभी को एक साथ बिठाकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, इनके साथ एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी और उन आरोपियों से मिली कुछ जानकारियां हैं जो इनसे जो है क्रॉस वेरीफाई कराया जाएगा। फिर क्योंकि उन आरोपियों ने बताया है कि उनको इन दो के बारे में मालूम है, संभव है कि और भी लोग इसमें पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी इस धंधे से जो है प्रॉफिट हासिल कर रहे थे वो सभी लोग जो है आरोपियों की फहरिस्त में उनका भी नाम शामिल होगा। लेकिन अब क्या है कि इन दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया गया है, जब गोवा में इनसे पूछताछ की जाएगी तो इनसे जो है उन लोगों के नाम पता किए जाएंगे जो लोग इस क्लब के जरिए जो है कमाई कर रहे थे और जो है बड़ी कमाई करने के साथ साथ जो है इस क्लब के साथ और क्या क्या इनके गोवा में और कौन कौन से क्लब हैं इसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। संभव है कि इसके बाद जब यहाँ पे ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद से दूसरा जो क्लब है कार्रवाइयों के डर से लोथरा ब्रदर्स यहाँ से तो भाग गए थे, लेकिन इसके अलावा यह जानकारी भी जानना बेहद जरूरी है कि क्या इसके अलावा गोवा या भारत के अलग अलग किसी हिस्से में, किसी शहर में, किसी राज्य में लोथरा ब्रदर्स के जरिए कोई और इसी तरह का कारोबार किया जा रहा है कि जिसमें आने वाले समय में शायद बने रही मेरे साथ। एंड नाउ मीनवाइल लेट्स टेक अ लुक एट द चार्जेस अगेंस्ट द लूथरा ब्रदर्स duo. Now of course now the duo will be produced in a Delhi court on charges of culpable homicide and negligence. They were detained in Phuket on December 11 after Indian diplomatic intervention following the issuance of an Interpol Blue Corner notice. The fire sparked outrage over alleged safety violations, and the Bombay High Court has converted a civil suit against the nightclub into a public interest litigation. All right, viewers, we're going to show you all of the details right now. Now, the charges against the Luthras are Section 105, culpable homicide not amounting to murder. Section 125A, endangering life or personal safety. Section 125B, rash or negligent act that endangers life. Section 287, read with 3.5, negligent conduct with respect to fire or combustible matter. So these are all the charges, viewers, against the Luthra brothers. We've given you all the details of the sections that will apply on them. And the latest, viewers, is that they have been formally arrested at the Delhi airport. And with that, viewers, I'm slipping into a short commercial break. I'll see you shortly. उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहाँ कनेक्टिविटी सुधर रही है। उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। गर्मियों में 4 धाम यात्रा